Good afternoon, dear student. I Renu Kushwa, faculty of Applied Science Department in SIRTE. जैसा कि हम इंजीनियरिंग मैथ पार्ट 1 में आपको बहुत सारे टॉपिक के बारे में बता चुके हैं। लास्ट लेक्चर में हमने आपको फोरियर सीरीज के बारे में बताया था। आज हम उसकी एप्लीकेशन के बारे में जानेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक का नेम है एप्लीकेशन ऑफ फोरियर सीरीज। किस तरीके से ये डिफरेंट कोड ब्रांचेस में अप्लाई होता है, इसकी बेसिक एप्लीकेशंस क्या है डेली लाइफ में, इन सब के बारे में जानेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। टुडे इज माय टॉपिक नेम इज एप्लीकेशंस ऑफ फोरियर सीरीज। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज अ फोरियर सीरीज? periodic function, a function f of x is said to be a periodic with period capital T if function of x plus t बराबर f of x there exists x where capital T is a positive constant, the least value of capital T is greater than 0 is called the period of f of x. For example, function of x plus 2t is equal to function of x plus t plus t. For example, function of x plus t बराबर f of x. For example, is nth term is function of x plus n of t is equal to f of x for Lx. ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल हमने एक फंक्शन लिया f of x is equal to sin x has periods 2 pi, 4 pi, 6 pi and so on, and 2 pi is the period of the f of x. The second example is the period of sin nx and cos nx is 2 pi upon n. ये उसके हमने डायग्राम के थ्रू उसको शो किया। अब फोरियर सीरीज क्या होती है? लेट एफ ऑफ एक्स बी डिफाइंड इन द इंटरवल माइनस एल टू प्लस एल एंड आउटसाइड द इंटरवल बाय फंक्शन ऑफ एक्स प्लस 2l बराबर एफ ऑफ एक्स. Assume that f of x has the period 2l. The Fourier series corresponding to f of x is given by formula क्या होता है? a naught upon 2 plus sum of n is equal to 1 से infinity an cos n pi x upon l plus bn into sin n pi x upon l. This is a general formula of Fourier series where the Fourier coefficient are a naught का formula क्या होता है? 1 upon l इंटीग्रेशन माइनस l से प्लस l f of x dx. an का फॉर्मूला 1 upon l इंटीग्रेशन का साइन लिमिट माइनस एल से प्लस एल एफ ऑफ एक्स कॉस एन पाई एक्स अपॉन एल डी एक्स. बी एन का फॉर्मूला 1 अपॉन एल इंटीग्रेशन का साइन माइनस एल से प्लस एल एफ ऑफ एक्स साइन एन पाई एक्स एल अपॉन डी एक्स वेयर एन इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन. तो ये इसके कॉफिशिएंट के फॉर्मूले हो गए जिसको हमने डिस्क्राइब किया है ना. अब उसके अंदर आपको पता है फोरियर सीरीज के अंदर एक बहुत ही आईएमपी कंडीशन लगती है जिसका नाम है डिरिचले कंडीशन. हम जब भी फोरियर सीरीज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये कंडीशंस की हमें कहीं ना कहीं हेल्प लगेगी. तो डिरिचले कंडीशन क्या है? सपोज दैट फर्स्ट इज f of x is defined and single valued, expect possibility and finite number of points in minus L से plus L. Second condition is f of x is periodic outside minus L से plus L with period 2L. f of x and f dash x are piecewise continue in minus L से plus L. Then the Fourier series of f of x converges to f of x is a point of continuity. Second condition is f function of x plus 0 plus function of x minus 0 upon 2 if x is a point of discontinuity. मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग फोरियर सीरीज, ये उसके फॉर्मूले हैं. इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं. एग्जाम्पल लेते हैं. सपोज हमने एक फंक्शन लिया f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, उसकी लिमिट है 0 से पाई. आपको इसको फोरियर सीरीज के अंदर सॉल्व करना है और साथ में इसमें कंडीशन भी प्रूव करनी है. 1 अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 6. तो हमने सबसे पहले उसका ग्राफ बनाया. सबसे पहले हमने ए एन निकाला. ठीक है, सोल्यूशन ए एन का फॉर्मूला लिखा वो आया 4 अपॉन एन स्क्वायर, है ना. और याद रखना आप जो भी फोरियर कॉफिशिएंट निकालेंगे वो नॉट एन इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए. तो हमारा ए एन का आंसर आया 4 अपॉन एन स्क्वायर, एन इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0. फिर ए नॉट निकाला, उसका आंसर आया 8 पाई स्क्वायर अपॉन 3. फिर बी एन निकाला, उसका आंसर आया माइनस 4 पाई अपॉन एन. फॉर्मूले में रख के जैसे ही हमने फोरियर सीरीज के मेन फॉर्मूले में सारा डाटा रखा तो आप देखिए आपने यहाँ पर फोरियर सीरीज बन गई. अब हमें इसके अंदर ये चेक करना है कि इसमें आपका जो कंडीशन प्रूव करने को जब भी आए किसी फोरियर सीरीज के एग्जांपल में तो आपको उसमें पॉइंट रखने पड़ते हैं. या तो x इज इक्वल टू 0 या x इज इक्वल टू पाई या x इज इक्वल टू माइनस पाई, जो भी आपको लिमिट है. तो हमने सबसे पहले हमारी जो फोरियर सीरीज बनी है वहाँ पर x की जगह पे 0 रखा तो हमारी फोरियर सीरीज सॉल्व हो गई. तो एट x इज इक्वल टू 0 द अवर फोरियर सीरीज रिड्यूस टू 4 पाई स्क्वायर अपॉन 3 प्लस सम ऑफ n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी 4 अपॉन n स्क्वायर. x इज इक्वल टू 0 इज द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी. By Dirichlet condition the series converges at x is equal to 2
0 + 4 पाई स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर। तो हमारा जैसे हमने x की जगह पे 0 रखा तो लेफ्ट हैंड साइड में f ऑफ x की जगह पे आ गया 2 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर अपॉन 3 प्लस सम ऑफ n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी 4 अपॉन n स्क्वायर। तो फाइनल जो हमारा आंसर आ गया वो आ गया सम ऑफ n इज इक्वल टू 1 से लेकर इन्फिनिटी 1 अपॉन n स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 6। तो हमने अपनी फर्स्ट क्वेश्चन की कंडीशन भी प्रूव कर दी है। हमने एक और एग्जांपल लिया, इसको भी हम सॉल्व करेंगे। अब उसके बाद फोरियर सीरीज में आते हैं इवन एंड ऑड फंक्शन। तो जिसको हम पहले से जानते हैं, फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कॉल्ड ऑड इफ एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। फॉर एग्जाम्पल एक्स क्यूब साइन एक्स टेन एक्स x की पावर 5 2x plus 3. A function f of x is called even if a function of minus x is equal to f of x. For example x की पावर 4 cos x e की पावर x plus e की पावर minus x 2x square plus x square plus 2। ये ऑड के एग्जाम्पल हैं, ऊपर वाले इवन के। ये आपके इवन के एग्जाम्पल्स हैं और ये ऑड के। अब एक्सपांशन ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शन इन पीरियोडिक फंक्शन इस तरीके से, इफ एफ ऑफ एक्स इज ए पीरियोडिक फंक्शन डिफाइंड इन द इंटरवल माइनस एल से प्लस एल, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फोरियर सीरीज। केस फर्स्ट, इफ एफ ऑफ एक्स इज एन इवन फंक्शन तो हम ए नॉट निकालेंगे और ए एन निकालेंगे, पर बी एन क्या हो जाएगा हमारा 0। इफ ऑफ पीरियोडिक फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इवन इन माइनस एल से प्लस एल इंटरवल, इट्स फोरियर सीरीज एक्सपांशन कंटिन्यू बाय ओनली कोसाइन टर्म्स। ठीक है, ये देखिए केस नंबर सेकंड। अगर फोरियर सीरीज में हमें इवन फंक्शन को निकालना है तो सिर्फ कोसाइन मतलब ए नॉट और ए एन निकलेगा, और अगर फोरियर सीरीज में हमें ऑड फंक्शन मतलब को निकालना है तो सिर्फ हमारा बी एन निकलेगा। तो आप ये देखिए केस नंबर सेकंड, व्हेन एफ ऑफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन तो ए नॉट, ठीक है, 0 आया, ए एन आपका 0 आया, सिर्फ आपका बी एन आएगा क्योंकि इसको बोला जाता है साइन सीरीज। तो इफ अ पीरियोडिक फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज ऑड इन माइनस एल से प्लस एल, इट्स फोरियर एक्सपांशन कंटेन्स ओनली साइन टर्म्स। ठीक है, सॉल्व प्रॉब्लम इस तरीके से हम किसी भी, देखो हमने एक फंक्शन लिया मॉड एक्स, इसको सॉल्व करेंगे, उसकी लिमिट है माइनस पाई से प्लस पाई, और इसमें हमें कंडीशन भी प्रूव करनी है पाई स्क्वायर अपॉन 8 की। इसका सोल्यूशन, सबसे पहले ए नॉट निकाला, वो पाई आया, ए एन निकाला, वो आपको दिख रहा है 2 अपॉन पाई एन स्क्वायर माइनस 1 की पावर एन माइनस 1। फिर इसके अंदर बी एन निकाला, वो 0 हो गया हमारा, है ना। ठीक है, अब इसके अंदर हमने फोरियर सीरीज बना ली, उसके बाद हमने इसमें एक्स इज इक्वल टू 0 रखा, तो हमारा फंक्शन, तो उसको 0 रखने के बाद ये क्या हो गया, डिरिचले कंडीशन के यूज करके हमने पॉइंट रखा x इज इक्वल टू 0 इज पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी। बाय द डिरिचले कंडीशन द फोरियर सीरीज कन्वर्स टू f ऑफ 0 एंड f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। पुटिंग करी और अपनी कंडीशन को प्रूव करी। इस तरीके से हम डिफरेंट टाइप के एग्जांपल को सॉल्व कर सकते हैं, चाहे इवन हो चाहे ऑड हो। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होती है हाफ रेंज सीरीज एंड हाफ रेंज सीरीज में कोसाइन सीरीज एंड साइन सीरीज। तो हाफ रेंज का मतलब होता है जब हम इवन ऑड के पार्ट में डिवाइड करते हैं। जब कोसाइन सीरीज के क्वेश्चन आएंगे तो ए नॉट और ए एन फाइंड होगा, और जब साइन सीरीज के फंक्शन आएंगे तो वो ऑड फंक्शन कहलाता है, तो सिर्फ ओनली बी एन फाइंड करेंगे, जैसा कि आपको स्क्रीन पे फॉर्मूले दिख रहे हैं। ये हो गया हाफ रेंज कोसाइन सीरीज का मेन फॉर्मूला, और ये हो गया उसका कॉफिशिएंट ए एन का। ठीक है, अब उसके बाद साइन सीरीज में सिर्फ आपको क्या फाइंड होता है, साइन सीरीज में आपका फाइंड होता है ओनली बी एन, और कोसाइन में ए नॉट और ए एन निकालते हैं। ये प्रॉब्लम्स हैं, इसको हम एग्जांपल लिया, हमने एक फंक्शन लिया एक्स साइन एक्स हैज ए कोसाइन सीरीज लिमिट 0 से पाई। इसके अंदर आपको कंडीशन प्रूव करनी है। सबसे पहले हमने ए नॉट निकाला, फिर हमने ए एन निकाला, फिर हमने बी एन निकाला, फिर उसको पुट किया, फिर उसके अंदर हमने कंटिन्यूटी पॉइंट एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 रखा, और उसके बाद अपनी सीरीज को प्रूव कर दिया। ये नेक्स्ट एग्जांपल लिया। ऐसे करके हम बहुत सारे एग्जांपल को आप देखिए सॉल्व कर सकते हैं। अगर साइन सीरीज होगी तो ए नॉट और ए एन 0 होगा, सिर्फ बी एन फाइंड करेंगे, और अगर कोसाइन सीरीज होगी तो आपको सिर्फ और सिर्फ ए नॉट और ए एन निकालना है। अब इसके बाद इसी के अंदर हमारी कंडीशन को प्रूव करने के लिए एक और आइडेंटिटी यूज होती है, जिसका नाम है पार्सेवल आइडेंटिटी। जब हमें कोई डिफरेंट टाइप की कंडीशन आए फोरियर सीरीज में प्रूव करने को, तो आपको ये आइडेंटिटी यूज करनी है। ये इसका फॉर्मूला है केस 1 का, ये केस 2 का, केस 3। उसके बाद RMS वैल्यू ऑफ फंक्शन भी हम फाइंड कर सकते हैं फोरियर सीरीज, ये उसका एग्जाम्पल है, ये सॉल्व एग्जाम्पल है। इस तरीके से, है ना, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। ये सोल्यूशन हाफ रेंज, फुल रेंज, कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ ए फोरियर सीरीज भी हम फोन कर सकते हैं। द फोरियर सीरीज ऑफ ए पीरियोडिक फंक्शन ऑफ पीरियड 2L इज, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म का एग्जांपल है, ये इसका सॉल्व एग्जांपल है, सोल्यूशन हो गया उसका
हार्मोनिक एनालिसिस को भी हम इसके अंदर सॉल्व कर सकते हैं, ये इसका एग्जांपल है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। आज आपने देखा कि किस तरीके से फोरियर सीरीज़ के अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फंक्शन को रख के सॉल्व कर सकते हैं, सीरीज़ बना सकते हैं। फोरियर सीरीज़ के हमने टाइप्स जाने कि ये 2 टाइप्स की होती है, हाफ रेंज एंड फुल रेंज। हाफ रेंज में हमारी सीरीज़ इवन ऑड फंक्शन में डिवाइड होती है, फुल रेंज में हमें जो लिमिट दी जाती है वो फुल होती है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको और इसके आगे के बारे में डिटेल में बताएंगे। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। प्लीज़ टेक केयर, स्टे एट होम।